दोस्तों, अमेरिका लगातार कुछ ऐसे फैसले ले रहा है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा के रखा है। चाहे वो टैरिफ वॉर की बात हो, चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने की बात हो, या फिर ईरान को धमकी देने की और उसके बाद भारत पर टैरिफ बढ़ाने की मांग। लेकिन ऐसे में अमेरिका ने फिर एक और ऐसा नया फैसला ले लिया है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा कर रख दी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक बार फिर से देश में हलचल मचाने की कमान संभाल ली और इस बार उन्होंने 75 देशों के वीजा प्रोसेसिंग पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। इसमें रूस, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले लोगों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में है? क्या भारत पर यह प्रभाव पड़ेगा? तो इंडिया को फिलहाल इससे राहत है, लेकिन पाकिस्तान, वो शायद ऐसा लगता है कि अब फंस गया है। आपको पूरी कहानी बताएंगे, आखिरकार इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किन देशों पर यह प्रतिबंध लग रहा है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई के लिए आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, या जॉब के सिलसिले से जाना चाहते हैं, फैमिली से किसी से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, रिश्ते में, परिवार में किसी से मुलाकात करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो अचानक एक खबर आती है कि आपका वीजा प्रोसेसिंग अब रुक गया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो ऐसे लोगों को रोकना चाहते हैं जो अमेरिका पहुंचकर सरकारी मदद पर निर्भर हो जाते हैं। इसे वो पब्लिक चार्ज कहते हैं। मतलब अगर आपको ये लगता है कि आप वहां जाएंगे और वेलफेयर प्रोग्राम्स का फायदा उठाएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि सॉरी भाई, वीजा नहीं मिलेगा। ये फैसला 21 जनवरी से लागू भी होगा। अब सवाल लोगों के मन में ये आ रहा है कि भाई 21 जनवरी से लागू तो होगा, लेकिन हो सकता है थोड़े दिन के लिए हो, कब तक चलेगा? तो ये फैसला अनिश्चित काल तक है। अमेरिकी दूतावासों को निर्देश दिया गया है कि मौजूदा कानून के तहत वीजा रिजेक्ट करो और स्क्रीनिंग प्रोसेस को रिव्यू करो। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा, अमेरिका अपनी पुरानी शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों को रोकने के लिए करेगा जो अमेरिकी जनता का फायदा उठाकर वेलफेयर पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब क्या वीजा के लिए आपकी हेल्थ, उम्र, अंग्रेजी की जानकारी और लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर की जरूरत, सब कुछ चेक होगा। अब अगर इसमें आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपको बैक टू पेविलियन होना पड़ेगा। और अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन ऐसे में कौन से वो देश हैं जो इस लिस्ट में हैं? तो इसमें कुल 75 देश हैं जो इससे प्रभावित होंगे। कुछ बड़े नामों की अगर बात करें तो सबसे पहले रूस, क्योंकि वो यूक्रेन वॉर पर फंसा हुआ है। ईरान, वो न्यूक्लियर इश्यूज की वजह से फंसा हुआ है। अफगानिस्तान, तालिबान का कंट्रोल। इराक, नाइजीरिया, ब्राजील, सोमालिया, मिस्र और थाईलैंड, यमन, और हाँ, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्यों? पाकिस्तान तो खूब मिलता है जाकर ट्रंप से। क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को आतंकियों का पनाहगार मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन का केस तो पाकिस्तानियों के लिए अब मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। बेशक असीम मुनीर कितनी मुलाकात कर लें, शहबाज शरीफ कितनी मुलाकात कर लें, लेकिन अब उनके वीजा अप्लाई करने वाले लोग स्क्रीनिंग में फंस सकते हैं। लेकिन भारत, दोस्तों, ये एक अच्छी खबर भारत के लिए फिलहाल है, क्योंकि भारत इस लिस्ट में अभी तक नहीं। अब सोच रहे होंगे क्यों? शायद क्योंकि भारत अमेरिका के रिश्ते थोड़े बहुत अभी तो मजबूत हैं। बेशक बयान ट्रंप की तरफ से कैसे भी आ जाएं, लेकिन फिलहाल भारत अमेरिका के रिश्ते में वो खटास नहीं है कि यहां का वीजा रोका जाए। क्वाड, इंडो पैसिफिक, टेक कोऑपरेशन, ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी बॉन्डिंग की थी। आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप इवेंट। तो इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए अभी फिलहाल राहत है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ इस स्पेसिफिक सस्पेंशन से बाहर है। वीजा रूल्स टाइट हो तो ये भी हो सकता है कि वो गाज जो है भारत पर भी गिरे। अब जरा सोचिए कि ये फैसला आखिरकार लिया क्यों गया होगा? ट्रंप का मकसद है अमेरिका फर्स्ट, जो वो पॉलिसी बताते भी हैं। वो कहते हैं कि इमिग्रेशन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्रिटिक्स से कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी है, गरीब देशों को टारगेट कर रहा है, जैसे अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कई देश लिस्ट में हैं। अब क्या ये रेसिज्म है या फिर सिक्योरिटी का बहाना? इस पर लगातार पूरे देश दुनिया में बहस चल रही है। और हाँ, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ये पुरानी खबर है, तो बिल्कुल नहीं, खबर एकदम ताज़ा है। 14 जनवरी 2026 को ट्रंप की सेकेंड टर्म में ये पहला बड़ा धमाका हुआ है। दोस्तों, ये फैसला लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। अगर आप अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले अपडेट जरूर चेक कीजिएगा। और ऐसे में इस पूरे मामले को देखकर आपके मन में क्या राय बनती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।